बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक कपड़े का व्यापारी रहता था। उसका नाम था हरिया। हरिया की दुकान बाजार के ठीक बीच में थी। रंग बिरंगे कपड़े, चमकदार साड़ियाँ, नरम कुर्ते। लोग दूर दूर से सिर्फ उसी के पास आते थे। बाहर से वो बहुत मीठा और ईमानदार लगता था। भाई साहब, ये कपड़ा देखिए, कितना नरम है, वो कहता और मुस्कुराता। लेकिन अंदर ही अंदर हरिया बहुत लालची था। हर पल सोचता रहता, कैसे और ज्यादा कमाऊं, कैसे और अमीर बन जाऊं। कभी नाप में थोड़ा कम, कभी दाम ज्यादा। लालच उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन कस्बे में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग और व्यापारी आने लगे। हरिया ने सोचा, ये तो मेरे लिए सोने का मौका है। उसने दुकान खूब सजाई, लाल पीले कपड़े लहराए, बड़े दर्पण लगाए, मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। पूरे दिन बेचता रहा। शाम होते होते दुकान लगभग खाली हो गई। थैले में ढेर सारे सिक्के। हरिया खुशी से झूम उठा। घर जाकर सिक्कों को गिनते हुए बोला, वाह, आज तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन लालच कभी रुकता नहीं। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे हरिया ने सोचा, इतने पैसे हैं, क्यों ना इन्हें और बढ़ा लिया जाए। उसने सुना था कि पास के बड़े शहर में एक जादुई व्यापारी रहता है जो सोने की ईंटें बेचता है। लेकिन वह सिर्फ उन लोगों को सोना देता है जिनका दिल साफ हो। हरिया हंस पड़ा और मन ही मन बोला, चालाक तो मैं भी हूँ, वो मुझे कैसे पहचानेगा। मैं जरूर सोना लेकर आऊंगा। अगले दिन हरिया अपने सारे पैसे लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था, लेकिन लालच उसे बेफिक्र बनाए हुए था। शाम ढलते ढलते वो शहर पहुंच गया। बाजार में घूमते हुए उसे एक पुरानी छोटी सी दुकान दिखी। बोर्ड पर लिखा था, सोने का खजाना। अंदर एक बूढ़ा व्यापारी शांत बैठा था, चेहरा साफ, आंखों में अनोखी चमक। हरिया अंदर गया और बोला, मामा जी, मुझे सोने की ईंट चाहिए, मैं अच्छा दाम दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सोना तो सबको चाहिए, लेकिन ये सोना खास है। ये सिर्फ उनको मिलता है जिनका दिल साफ हो। तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। हरिया ने हामी भर दी। कोई बात नहीं मामा जी, मैं तैयार हूँ। हरिया रात भर सो नहीं पाया। लालच उसे खाए जा रहा था। बार बार सोचता रहा, कल क्या परीक्षा होगी, मुझे सोना तो मिलना ही चाहिए। सुबह होते ही वह दुकान पर पहुंच गया। बूढ़े ने उसे एक भारी थैला दिया। अंदर सोने जैसी चमकदार ईंटें भरी हुई थीं। बूढ़ा बोला, ये थैला लेकर जंगल के उस पार एक गुफा में जाओ। वहां असली परीक्षा होगी। अगर तुम लालच नहीं करोगे तो असली सोना मिलेगा, वरना सब कुछ खो दोगे। हरिया थैला कंधे पर लटकाकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कांटे, चट्टाने, जंगली आवाजें। लेकिन थैले की चमक उसे आगे बढ़ा रही थी। जंगल के बीच में एक तेज नदी आई। पुल टूटा हुआ था। हरिया पार करने लगा। अचानक पैर फिसला। धड़ाम, वह पानी में कूद पड़ा। हाथ पैर मारकर थैले को पकड़ने की कोशिश करने लगा। पानी बहुत तेज था। थैला बह रहा था। नहीं, मेरा सोना, मेरा सब कुछ। हरिया ने सोचा, बूढ़े ने कहा था लालच मत करना, लेकिन ये तो मेरा सोना है। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह वो गुफा तक पहुंच गया। कपड़े भीगे, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी लालच की चमक। गुफा के अंदर अंधेरा था। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन आया है? क्या लाया है? हरिया ने थैला खोला, लेकिन अंदर की ईंटें अब बिल्कुल बेकार, धूल मिट्टी जैसी हो चुकी थीं। आवाज स्थिर आई, हरिया, तुम लालची हो। तुमने थैले को बचाने के चक्कर में ईमानदारी भूल गए। ये थैला नकली था। असली परीक्षा तो यही थी कि तुम लालच पर काबू कर पाते या नहीं। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे सोना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हरिया खाली हाथ वापस लौटा। रास्ते में एक चोर ने उसके बचे खुचे पैसे भी छीन लिए। जब वह कस्बे पहुंचा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न दुकान का माल, न पैसे, न इज्जत। कस्बे वालों ने उसकी कहानी सुनी तो बोले, लालच बुरी बला है भाई, ईमानदारी ही असली धन है। हरिया ने सबक सीख लिया। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करता। लोग अब उसे सच्चा और नेक व्यापारी कहने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें लालच बुरी बला है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहो, ईमानदार रहो।